परसों होकर उसको फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचता है और पूछता है, आखिर तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है, उसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दिया जाए। फिर जेलर साहब ने बोलता है, हाँ सुबोध, बताओ आखिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? फिर सुबोध ने जो कहा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जेलर साहब ने भी अपने लाइफ में इस तरह के अंतिम इच्छा कभी भी नहीं सुने थे। तो दोस्तों, क्या होता है आगे वीडियो में सब आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों हमें मोटिवेट मिलता रहे। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलो दोस्तों, करते हैं कहानी को स्टार्ट। सुबोध जब कहना परवान करता है कि मैं अपनी पूरी एक रात अपनी पत्नी के साथ में बिताना चाहता हूँ, वो भी एक ही साथ और एक ही बेड पे। सुबोध की यह बात सुनकर जेलर साहब काफी हैरान परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल की सर्विस पीरियड में पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि किसी कैदी ने अपनी अंतिम इच्छा में यह जताई हो कि मैं अपने पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता हूँ और वो भी एक ही बेड पे सोना चाहता हूँ। और जेलर साहब को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को 2 दिन के बाद में फांसी होनी है, वह इंसान इस तरह से आखिर सोच भी कैसे सकता है। फिर जेलर साहब ने काफी सोच विचार किया, फिर अपने सिपाही को उसके पत्नी को लाने के लिए भेज दिया। जब उसकी पत्नी थाने में आई और जेलर साहब ने जब उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताया कि आपके पति का अंतिम इच्छा यह है कि वह एक रात आपके साथ में बिताना चाहता है, फिर उसकी पत्नी सोची कि शायद सुबोध हमसे कुछ कहना चाहता होगा, इसीलिए वह हमें मेरे साथ पूरी एक रात बिताने के लिए बोल रहा है। फिर उसकी पत्नी ने काफी सोच विचार किया और जेलर साहब से कह दिया, ठीक है, मैं एग्री हूँ, आखिरकार वो तो मेरा पति ही है ना। जेलर साहब ने सुबोध के लिए फिर एक रूम का अरेंज किया और उसे जेल से रूम में शिफ्ट कर दिया गया। फिर जेलर साहब ने रूम में पहले से ही एक वॉइस रिकॉर्डर लगा के रख दिया था, ताकि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है उसके ऊपर जेलर साहब नजर रखना चाहते थे कि आखिर यह दोनों आपस में क्या बातचीत करते हैं। जब दोनों का आमना सामना एक बेड पे हुआ तो सुबोध ने अपने पत्नी को देखकर काफी रोने लगा। फिर उसकी पत्नी भी भावुक हो गई और वह दोनों काफी रोने लगे। जब रोने के बाद उसकी पत्नी अचानक से सुबोध से पूछता है कि आखिर सुबोध, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो जज साहब ने तुम्हें फांसी की सजा सुना दी? आखिर तुमने उस लड़की के साथ में दुष्कर्म क्यों किया जिसके कारण तुम्हें जज साहब ने फांसी की सजा सुनाई है? फिर सुबोध कहता है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं हूँ, लेकिन जज साहब का भी मानना सही था क्योंकि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया। सुबोध की पूरी बात जेलर साहब और उसकी पूरी टीम काफी ध्यान से सुन रहे थे, ताकि सुबोध क्या बातचीत कर रहा है उसको जेलर साहब सुनना चाहते थे और उसकी पूरी टीम ठीक उसी प्रकार ध्यान से सभी बातों को सुन रहे थे। फिर सुबोध ने जो बताया उसे सुनकर सभी लोग काफी हैरान परेशान हो गए। आखिर सुबोध ने ऐसा क्या बताया? सुबोध ने अपनी पत्नी से कहा, जब मैं उस दिन बाजार से घर की ओर आ रहा था, तभी 4 लड़के मिलकर एक स्कूल से घर जा रही लड़की के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है और वह दोनों एक एक करके उस लड़की के साथ में संबंध बनाता है। वह लड़की काफी बदहोशी हालत में खेत में पड़ी होती है, तभी मैं उस लड़की की जान बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन उस लड़के ने हमारी गलत तरीके से वीडियो बनाया और फोटो खींचा और सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल किया गया ताकि लोगों को लग रहा था क्या मैं ही दोषी हूँ, और उसके घर वालों ने भी मुझे ही दोषी समझा और पूरे पब्लिक मिलके मुझे फांसी पर लटकाने की
मांग करने लगा। फिर जज साहब को लगा कि सच में मैं ही दोषी हूँ और मुझे फांसी की सजा सुना दी गई। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मेरे पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैं बेकसूर हूं। अब मेरे बातों पे कौन विश्वास करेगा? इसीलिए अब हम दोनों का साथ यहीं तक है। अब तुम हमें भूल जाओ और अपनी जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत करना और हाँ, हमारे बच्चों को अच्छे से ख्याल रखना। जब जेलर साहब ने इन सब बातों को सुना और उसकी टीम ने यह बात को सुना तब वह जेलर साहब काफी परेशान हो गए और उसकी टीम सोचने के ऊपर मजबूर हो गई। और सुबोध को फांसी लगने में मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ था। जेलर साहब और उसकी पूरी टीम काफी हैरान परेशान थी कि आखिर यह लड़के ने गलती नहीं की तो इसे सजा होना यह तो उचित नहीं है। फिर जेलर साहब ने सुबोध की पूरी हिस्ट्री खंगालना चालू कर दिया। सुबोध की उम्र 28 वर्ष की थी। सुबोध को बारे में हर जगह में जाके पता करने लगा कि आखिर सुबोध का नेचर क्या है। जब उसके गांव जाके सुबोध के बारे में जांच पड़ताल किया गया और पूरी उसकी जन्म कुंडली खंगाली गई तो सुबोध की जन्म से लेकर अभी तक 28 साल की उम्र में उसने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया था जिससे उसकी पूरी टीम को यह भरोसा हो गया था कि सच में सुबोध निर्दोष है। क्योंकि सुबोध की पूरी हिस्ट्री में कोई भी लड़ाई झगड़ा और कोई भी इस तरह का दुष्कर्म का एक भी मामला कहीं पे भी कुछ नहीं था और सुबोध के गांव वाले भी उसके सपोर्ट में बात कर रहे थे कि सुबोध एक काफी अच्छा होनहार लड़का था, वह ऐसा कतई नहीं कर सकता है, वह तो बहन बेटियों की काफी इज्जत किया करता था। सभी का बात सुनकर जेलर साहब को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि सुबोध बेकसूर है। फिर जेलर साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सुबोध को फांसी पे चढ़ने से बचा लिया। और सुबोध का यही जो वह उसका पूरा हिस्ट्री था उसके खंगालने के बाद ही जेलर साहब को लगा कि सुबोध बेकसूर है और सुबोध को बाइज्जत बरी कर दिया गया और कोर्ट से भी सुबोध को जज साहब ने भी बरी कर दिया गया। क्योंकि पुलिस की पूरी टीम ने जज साहब के पास कुछ उसके पूरे हिस्ट्री के बारे में बताया गया था और सुबोध के साथ में जो भी जेल के अंदर में उसके परिवार के साथ एक रात के वह रिकॉर्ड भी जज साहब के सामने रखा गया। फिर जज साहब ने भी सुबोध को बाइज्जत बरी कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे जेलर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के वीडियो में बस दोस्त इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।